डाकू वीरप्पन की कहानी, प्रारंभिक जीवन और डाकू बनने का सफर। वीरप्पन का जन्म 8 जनवरी इंडाइव्सड्यू को तमिलनाडु के गोपालस्वामी मलाई गांव में हुआ था। उसका पूरा नाम खूजी मुन्नीस्वामी वीरप्पन था। वह एक साधारण परिवार से था, लेकिन उसकी किशोरावस्था में ही वह अपराध के रास्ते पर चल पड़ा। बचपन से ही वह जंगलों में रहने का आदी था, जहां उसने अपने पिता और स्थानीय गिरोहों के साथ शिकार करना शुरू किया। ये शिकार केवल जंगली जानवरों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि जल्द ही अवैध लकड़ी और हाथी दांत की तस्करी में बदल गया। वीरप्पन ने अपनी आपराधिक गतिविधियां तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल के घने जंगलों में केंद्रित रखी। उसका बड़ा अपराध साम्राज्य जंगलों में बसा हुआ था, जहां तक पुलिस या अन्य कानून लागू करने वाली एजेंसियां आसानी से नहीं पहुंच पाती थी। उसके जंगल में गहराई तक जाने और रणनीतिक रूप से छिपने की क्षमताओं ने उसे पकड़ने में बेहद कठिन बना दिया। अपराधों की शुरुआत और उभार। वीरप्पन के शुरुआती आपराधिक गतिविधियों में शिकार और लकड़ी की तस्करी थी। वह खासकर चंदन की लकड़ी, जो बेहद कीमती मानी जाती है, की अवैध तस्करी करता था। लेकिन उसकी सबसे प्रसिद्ध और कुख्यात गतिविधि थी हाथी दांत की तस्करी। माना जाता है कि वीरप्पन ने लगभग डीहान हाथियों का अवैध शिकार किया और उनके दांतों को भारी कीमत पर बेचा। साल दर साल वीरप्पन ने अपने आपराधिक साम्राज्य को बढ़ाया और जल्द ही अपने गिरोह के साथ पुलिस के साथ सीधा सामना करना शुरू कर दिया। छोटे मोटे डकैती और हत्याओं से लेकर बड़े पैमाने पर आतंक फैलाने तक उसने धीरे धीरे खुद को दक्षिण भारत के सबसे कुख्यात अपराधी के रूप में स्थापित कर लिया। वीरप्पन का आतंक। वीरप्पन का सबसे बड़ा हथियार था उसकी गुस्सा और हिंसा। वह निर्दयता से हत्या करता था और उसके गुस्से का शिकार कई निर्दोष लोग, स्थानीय अधिकारी और पुलिसकर्मी बने। उसकी पहली हत्या इनानायंजाज में हुई, जब उसने एक पुलिस अधिकारी की हत्या की। इसके बाद उसका क्रूर चेहरा पूरी तरह से सामने आ गया। वीरप्पन का मुख्य कारण था पुलिस और सरकार से बदला लेना। उसका मानना था कि पुलिस और वन विभाग ने उसके परिवार के साथ न्याय किया है। इस गुस्से ने उसे निर्दोष लोगों की हत्याओं के लिए उकसाया। धीरे धीरे वह इतना ताकतवर हो गया कि उसे पकड़ने के लिए सरकार को विशेष ऑपरेशन चलाने पड़े। वीरप्पन की हिंसा का जन्म 1993 में हुआ, जब उसने डीसी 2 पुलिसकर्मियों को घात लगाकर मार डाला। ये घटना पपनपारई के पास की है, जहां वीरप्पन और उसके गिरोह ने पुलिस टीम पर अचानक हमला किया और सभी को बेरहमी से मार डाला। इस घटना ने पूरे देश को हिला दिया और वीरप्पन की क्रूरता का नया चेहरा सामने आया। वीरप्पन का पुलिस के साथ संघर्ष। वीरप्पन और पुलिस के बीच संघर्ष लगभग 3 दशकों तक चला। पुलिस ने उसे पकड़ने के लिए कई प्रयास किए, लेकिन जंगल की गहरी जानकारी और स्थानीय समर्थन के चलते वीरप्पन हर बार बच निकलता था। उसने कई बार पुलिस के खिलाफ घातक हमले किए, जिनमें कई पुलिसकर्मी शहीद हुए। वीरप्पन को पकड़ने के लिए सरकार ने कई स्पेशल टास्क फोर्स STF का गठन किया। हालांकि ये टीमें वीरप्पन तक पहुंचने में अक्सर असफल रहती थी, क्योंकि वीरप्पन जंगलों में बेहद कुशलता से छिपने की कला में माहिर था। कई बार पुलिस को उसके ठिकाने का पता चलता, लेकिन हर बार वह समय रहते फरार हो जाता। वीरप्पन के खिलाफ सबसे बड़ा और चर्चित अभियान था ऑपरेशन कॉकून। ये अभियान विशेष रूप से उसे मार गिराने के लिए शुरू किया गया था, लेकिन उससे पहले वीरप्पन ने कई बड़े अपराधों को अंजाम दिया, जिनमें से कुछ ने पूरी सरकार को हिलाकर रख दिया था। वीरप्पन द्वारा किए गए प्रमुख अपराध। वीरप्पन की गुस्से में की गई हत्याओं की संख्या के बारे में कोई ठोस आंकड़ा नहीं है, लेकिन माना जाता है कि उसने लगभग 800 लोगों की हत्या की, जिनमें से अधिकतर पुलिसकर्मी और वन अधिकारी थे। इसके अलावा उसने कई गांवों को लूटा और लोगों के बीच आतंक फैलाया। उसके अपराधों की सूची में अपहरण भी शामिल था। 1997 में वीरप्पन ने कन्नड़ फिल्म अभिनेता राजकुमार का अपहरण किया, जो उसकी सबसे चर्चित घटनाओं में से एक थी। यह अपहरण वीरप्पन ने राजनीतिक दबाव और फिरौती के लिए किया था। इस घटना ने उसे और भी खतरनाक बना दिया, क्योंकि उसने देश की एक जानी मानी हस्ती को बंधक बनाया था। इस अपहरण ने भारत में व्यापक चिंता और भय का माहौल पैदा कर दिया। वीरप्पन ने राजकुमार को अवैध दिनों तक बंदी बनाकर रखा और इस दौरान पुलिस और सरकार के प्रयास भी उसे पकड़ने में नाकाम रहे। आखिरकार भारी दबाव के बाद वीरप्पन ने राजकुमार को रिहा कर दिया, लेकिन उसने किसी को पकड़ने का मौका नहीं दिया।
वीरप्पन का गुस्सा और हत्याओं की संख्या। वीरप्पन के गुस्से का मुख्य कारण था पुलिस और वन विभाग के अधिकारियों के खिलाफ उसकी व्यक्तिगत दुश्मनी। उसने कई बार खुलेआम कहा कि उसे पुलिस से नफरत है और वह उनका खात्मा करना चाहता है। उसके इसी गुस्से ने उसे धार्मिक रूप से क्रूर बना दिया। वीरप्पन के गुस्से में की गई हत्याओं में पुलिस अधिकारियों की संख्या सबसे अधिक थी। माना जाता है कि उसके हाथों लगभग 2,500 पुलिसकर्मी शहीद हुए। इसके अलावा वन विभाग के कई अधिकारी भी उसके क्रोध का शिकार बने। वीरप्पन ने केवल गुस्से में ही नहीं बल्कि रणनीतिक रूप से भी हत्याएं की। वह पुलिस के खिलाफ युद्ध की तरह हमले करता था, जहां उसने कभी भी सीधे टकराव से बचने की कोशिश की। उसकी रणनीति थी कि वह अचानक हमला करता और फिर घने जंगलों में गायब हो जाता। इस तरीके ने उसे पकड़ा जाना लगभग असंभव बना दिया था। ऑपरेशन कॉकून और वीरप्पन का अंत। लंबे समय तक वीरप्पन को पकड़ने में नाकाम रहने के बाद आखिरकार तमिलनाडु पुलिस ने उसे पकड़ने के लिए एक विशेष योजना बनाई, जिसे ऑपरेशन कॉकून के नाम से जाना जाता है। यह ऑपरेशन कई महीनों की तैयारी और खुफिया जानकारी पर आधारित था। 8 अक्टूबर 2022 की रात को तमिलनाडु स्पेशल टास्क फोर्स ने वीरप्पन और उसके गिरोह को फंसाने के लिए एक जाल बिछाया। पुलिस ने वीरप्पन को धोखे से बुलाकर उसके वाहन को घेर लिया। इस बार वीरप्पन की कोई चाल काम नहीं आई और गोलीबारी में वीरप्पन मारा गया। इस ऑपरेशन को पुलिस की एक बड़ी सफलता माना गया, क्योंकि वीरप्पन को पकड़ना कई सालों से एक चुनौती बना हुआ था। उसके मारे जाने के बाद दक्षिण भारत के जंगलों में आतंक का युग समाप्त हो गया। वीरप्पन की विरासत। वीरप्पन की मौत के बाद उसकी कहानी खत्म तो हो गई, लेकिन उसकी कुख्याति हमेशा के लिए भारतीय अपराध जगत के इतिहास में दर्ज हो गई। वह केवल एक डाकू नहीं था, बल्कि एक आतंक का प्रतीक था, जिसने कानून व्यवस्था को चुनौती दी और अपनी रणनीति से पुलिस को 3 दशकों तक छकाया। उसकी कहानी भारत के सबसे बड़े और खतरनाक अपराधियों में से एक के रूप में जानी जाती है। वीरप्पन ने अपने जीवन काल में जितनी हिंसा और आतंक फैलाया, उसकी मिसाल भारतीय इतिहास में कम ही मिलती है। उसकी कुख्याति केवल उसकी हत्याओं और तस्करी तक सीमित नहीं थी, बल्कि उसने पूरे दक्षिण भारत में एक आतंक का साम्राज्य खड़ा कर दिया था। वीरप्पन की मौत के बाद भी उसकी कहानियां, किस्से और उसकी क्रूरता की यादें लोगों के मन में जिंदा हैं। कई फिल्में, किताबें और डॉक्यूमेंट्रीज वीरप्पन के जीवन पर आधारित हैं, जिनमें उसकी आपराधिक गतिविधियों और पुलिस के साथ उसकी भिड़ंत को दर्शाया गया है।